अगर आप लोगों को भी ये शामी कबाब बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर जैसे बनाने हैं जो हम बिरयानी वगैरह के साथ होटल वगैरह में खाते हैं, तो रेसिपी को एंडिंग तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग परफेक्ट शामी कबाब बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ली है, उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो इसका जितना भी पार्ट रह गया है रिमेनिंग बाउल में, वो भी हम निकाल लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो पाए। और इसके बाद मैं इतना ही लूँगी चिकन। तो हाफ़ केजी मेरी शामी कबाब थी और हाफ़ केजी मेरा चिकन है। और चिकन देखें इस तरीके से मैंने बड़े बड़े पीसेस की सूरत में रखा है और आपने बड़े बड़े पीसेस की सूरत में ही डालना है। इससे क्या होगा बेनिफिट एक कि हमारा रेशा बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद पिसा हुआ लहसुन अदरक डालूँगी 1.5 चम्मच। आप इस स्टेज पे चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि आगे हमने सब चीज़ों को पीसना है, तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है। इसके बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च जो है वो मेरे पास तीखी थी, तो ये बहुत तीखा वाला मैंने पेस्ट डाला है, ठीक है। आप इस स्टेज पे चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। इसके बाद आधी चम्मच तकरीबन मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और इसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी नमक, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, सही है। इसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और ज़ीरा मैंने साबुत डाला है। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च भी साबुत डाल सकते हैं, और प्लस हल्दी अगर साबुत है तो वो भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर ना डालें। इसके बाद मैंने बटन चिलीज़ डाली हैं, ऑलमोस्ट 8 से 10 डाली हैं। एक बड़े साइज़ का कच्चा प्याज डाला है, सही है। इसके बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आपने इतना ही शामिल करना है जितना जो है, मतलब एक उंगल आप लोगों का, एक उंगली जो है आप लोगों की मसाले और जो चिकन और दाल जो मिक्सचर है, इससे एक उंगली जो है आप लोगों की ऊपर आए पानी। इसके बाद हमने डाला है धनिया पाउडर, सही है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ढक्कन ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और ये कुक होकर मेरा रेडी है। और देखें इस तरीके से एकदम से पानी आपने खुशक कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा ओवर क्वांटिटी में पानी शामिल ना कीजिएगा, वरना जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के नरम शामी कबाब बन जाएंगे। हमें नॉर्मल वे पे लेके जाना है। और इसका टिप नंबर 2 ये है कि हम इसको गरम गरम में ही पीसेंगे दाल को गरम गरम में पीसने से क्या होता है कि दाल बहुत अच्छी पिसती है, और जो है कच्चा मतपन, मतलब मुंह में दाने वगैरह कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो शामी कबाब में एकदम पिसी हुई दाल होती है तो ही मज़ा आता है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी पीसने वाली मशीन के अंदर। तो ये मेरे पास चॉपर मशीन है, आप लोग सिलबट्टे पे पीसना चाहें तो पीस सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे मैं सिर्फ दाल को पीसूँगी, तो सिर्फ मैं जस्ट दाल डाल रही हूँ, चिकन को भी नहीं पीसना, ठीक है। ये टिप्स याद रखिएगा, क्योंकि चिकन जो है या तो आप लोग हाथ से मोटा मोटा रेशा कर लें, या फिर दाल पीसने के बाद क्या करना है, ये चिकन हम लोग उसी चॉपर में शामिल करेंगे और उसी में सिर्फ आधी मिनट के लिए आपने प्रेस करना है बटन को कि ओवर रेशा ना हो और मोटा मोटा रेशा ही रहे। अच्छा, अगर आप लोग चाहें कि आपको अगर चिकन में नहीं बनानी, आपने बीफ में बनाना है, तो बीफ के शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मैं रेसिपी लिंक भी डाल दूँगी, सही है। अच्छा, ये देखें दाल ऑलमोस्ट मेरी पिस चुकी है। अब अगर ये प्रॉब्लम होती है ना कि दाल का मिक्सचर जो चिपका हुआ है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं निकाल पा रहे, ज़्यादा चिपक गया है इसमें, तो एक तो आपने स्पैचुला यूज़ कर लेना है, तो उससे भी निकल जाएगा। वरना दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ। ये देखें अब मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ, और चिकन को जस्ट मैं आधी मिनट के लिए इस तरीके से मैंने जो है चॉपराइज़ किया, तो देखें मोटा मोटा रेशा भी रेडी हो गया, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हाथ से। और प्लस दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि जितना चिपका हुआ दाल था या जितनी चिपकी हुई कोई भी चीज़ हो ना, इस तरीके से लास्ट में मीट या चिकन घुमाने से क्या होता है कि पूरा उसके अंदर चिपक कर
निकल जाता है, तो ज़ाया भी नहीं हुआ और ये मेरी मशीन साफ़ सुथरी हो गई। ठीक है, तो ये जुगाड़ ज़रूर कीजिएगा। और जो है इस तरीके से हमारा रेडी है मिक्सचर। लेकिन अब इस स्टेज पे देखें गर्म है, तो इसको मैंने कूल डाउन कर लिया है और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब ये मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा हो गया तो धनिया और पुदीना बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ है ये हम शामिल करेंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि ये भी एकदम पानी से मतलब पानी वाला नहीं हो, एकदम जो है खुशक होना चाहिए, ड्राई फॉर्म में आपने डालना है। इसके बाद लेनी है दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को भी मैं काट के डालूँगी। और आप लोग किस चीज़ से काटते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस स्टेज पे जो है कैंची मुझे बहुत यूज़फुल लगती है, तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ डालनी होती है ना फटाफट कैंची जो होती है ना उससे कट जाता है। तो ये ऑलमोस्ट हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों ने इस स्टेज पे कच्ची प्याज डालनी है तो ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जो है कच्ची प्याज से भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा मेक श्योर कीजिएगा अगर आपने फ्रीज़र करनी है शामी कबाब तो फिर आप कच्ची प्याज नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बाद वो बैक्टीरिया छोड़ना शुरू कर देती है। शामी कबाब में अगर कच्ची प्याज डालनी है तो पहले ही डाल दीजिएगा अगर ताज़ी आपने तलनी है। इसके बाद मैंने एक अंडा डाला है और आधा चम्मच गरम मसाले का डाला है, गरम मसाला पाउडर। मैंने गरम मसाला साबुत यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे बच्चे जो हैं वो साबुत कोई भी चीज़ है ना खाते नहीं हैं। अव्वल तो ऐसा होता है कि शामी कबाब का मसाला पकाने के बाद हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बड़ी इलायची के या छोटी इलायची के अगर दाने भी आ जाते हैं ना तो बच्चे बहुत एलर्जिक हैं तो वो नहीं खाते। इस वजह से मैंने साबुत गरम मसाले का यूज़ नहीं किया। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर अच्छी क्वालिटी का आप लोगों के पास गरम मसाला होगा तो यकीन माने बहुत अच्छे शामी कबाब बनेंगे। अब हम देखें इस तरीके से बहुत मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अंडा मैंने पहले शामिल किया था तो अब ज़रूरत नहीं है अंडे में डिप करने की। अब हम डायरेक्टली इसको फ्राई करेंगे और यही मेन बात होती है बाहर के शामी कबाबों में, वो अंडे में डिप नहीं करते, वो डायरेक्टली तेल में इस तरीके से फ्राई करना शुरू कर देते हैं, तो उसी से उनकी क्रिस्पी कोटिंग होती है। तो ये भी टिप्स याद रखिएगा, पहले ही अंडा शामिल कर लीजिएगा। और जो है मसाला बहुत ज़्यादा चिकना या बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों के शामी कबाब अंडे के बिना नहीं तले जा सकते, फिर तो आपको अंडे में कोट करना ही करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मसाला मतलब एकदम नॉर्मल टाइप का होगा, ना बहुत ज़्यादा नरम ना सख्त, तो शामी कबाब इजीली तल लिए जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं, क्रिस्पी गोल्डन होंगे और किसी चीज़ की कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी के साथ आप लोग ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और सारी बातें बता दी हैं कि पहले ही अंडा आपने शामिल करना है, कोई कोटिंग नहीं करनी। यही इसी तरीके से बाहर के शामी कबाब बनते हैं, वो कोई कोटिंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा शामी कबाब के तलने का वक्त भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तेल बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना शामी कबाबों को। जस्ट 1 मिनट आगे से 1 मिनट पीछे से फ्राई करना है, 2 मिनट से 2.5 मिनट ही वफ़ा है शामी कबाब के तलने का, क्योंकि देखें सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। जस्ट हमने आगे और पीछे से इसको क्रिस्पी करना है और इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। देखें बहुत ज़्यादा तलने का वक्त इसको इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि हम बिना किसी कोटिंग के तल रहे हैं ना, तो अगर बहुत ज़्यादा वक्त देंगे तो हो सकता है कि तेल ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें और टूटना शुरू कर दें। ठीक है, तो शामी कबाब को अब हम जो है सर्व कर देते हैं। और ये आप लोगों को मेरी शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी मुझे आपने लाजमी बताना है। और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार शामी कबाब रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। और ये देखें मैंने एक तोड़कर आप लोगों के लिए रखा है, और जो है आप लोगों को मैं टेस्ट नहीं करवा सकती तो आप लोगों के बदले मैं खुद ही टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े के, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस बने हैं, तो इसको लाजमी से आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक आपने लाजमी देखना। और ये देखें आधा शामी कबाब जो है वो मेरा बेटा उठा के भाग गया, तो उसको इतने मज़े के लगे थे। और अब करते हैं वीडियो का इख्तिताम, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।